डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में डिस्कस किया। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसके बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने के लिए नंबर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स की बात करेंगे। जैसे देखिए 1 इंटू 5 5, ठीक है, 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 14 14, 2 इंटू 7 14। और ये देखिए टेबल है, ये जैसे 12 का टेबल है। तो जनरली हम लोग 10 तक लिखते हैं, 12 10 जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। आप जितना मन उतना ही बार आप टेबल लिख सकते हो, ठीक है। जिस 12 14 जब मैं लिखा हूँ लास्ट, इसके बाद भी ये कंटिन्यू करता है। यहाँ पे देखो 3 डॉट लगा है, इसका मतलब ये है कि एंड सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यूड है। वैसे ही 5 का टेबल है, ये आपका 14 का टेबल है। अब देखो बेसिकली हम ये सीखेंगे कि फैक्टर्स मल्टीपल्स हम कैसे लिखते हैं किसी नंबर का। जैसे फैक्टर्स ऑफ 5 लिखना है तो ये देखो 1 और ये 5 दोनों फैक्टर होगा। और ये चूंकि लिमिट में है, फाइनाइट है, तो ये काउंटेबल हो गया। ये इसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, ये देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, ऐसे आगे भी 75 80 85 90 ऐसे कंटिन्यू रहेगा एंड सो ऑन। यहाँ भी 3 डॉट लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो दोनों में फर्क ये है, 5 का जो फैक्टर्स है वो लिमिट में है, केवल 2 ही फैक्टर है 1 और 5, लेकिन मल्टीपल्स बहुत सारे हैं, काउंटलेस हैं। मतलब काउंटलेस मतलब इतनी है कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है ये इनफाइनाइट रहेगा, उनकी संख्या इनफाइनाइट रहेगी, अनगिनत रहेगी। तो ऐसे ही 12 का फैक्टर्स देखो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये भी देखो फाइनाइट है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, केवल 6 फैक्टर हैं 12 के। वैसे 5 के केवल 2 फैक्टर हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 देखो, तो ये 12 का ये टेबल है। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 एंड सो ऑन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये 12 का। अब देखिए एटसेट्रा फैक्टर्स ऑफ 14, यहाँ पर देखिए 1 2 7 14, 1 2 7 एंड 14, ये भी फाइनाइट है। वैसे मल्टीपल्स ऑफ 14 देख लीजिए, तो 14 का टेबल यहाँ पे 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196। तो बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होगा वो लिमिट होगा, उसको हम काउंट कर सकते हैं, और जो मल्टीपल्स होंगे वो काउंटलेस होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ओके, अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 and 6, 10 and 20, 6 and 8, 5 10 and 15। तो देखो पहले ही समझो कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो पहला ही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, 4 और 6 है, तो पहले फैक्टर्स ऑफ 4 लिखो, क्या होगा 1 2 and 4। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 and 6। कॉमन फैक्टर इन दोनों, देखो ये जो फैक्टर्स जो हैं ये इनमें और इनमें कॉमन क्या है, देखो 1 दोनों जगह है, 2 दोनों जगह है, और इनमें हाईएस्ट कौन हुआ इन कॉमन फैक्टर्स में? ये जो कॉमन फैक्टर्स आया यहाँ पे 1 और 2, इसमें हाईएस्ट कौन है? 2 है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो 2 हुआ। ये आंसर हो गया। अब हम लोग इसी नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए
वेरी सिंपल है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लीजिए। जिस किसी भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है मल्टीपल्स लिख लीजिए, और एचसीएफ निकालना है तो आपका फैक्टर्स लिख लीजिए। दोनों में ये फर्क है, एक एचसीएफ में फैक्टर्स लिखना है और एलसीएम में मल्टीपल्स लिखना है। 4, 8, 12 मतलब 4 का टेबल, वैसे 6 का टेबल। अब ये देखो, ये जो आप टेबल लिखे हो 4 और 6 का, उसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन है? कॉमन जो दोनों में है, देखो 12, यहाँ देखो ये 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसी टाइप से 24, ये देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। उसी टाइप से आपका तो 12, 24 लिख दिया, आगे 36 भी होगा। देखो 36 ये 4 का मल्टीपल है, और यहाँ देखो 36 ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है। उसी टाइप से आगे भी होगा 48, 60, 72। इन सभी मल्टीपल्स में ये जो आपने मल्टीपल्स लिखा हुआ है, इन सभी मल्टीपल्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? छोटा लीस्ट कौन होगा? तो लीस्ट कौन सा होगा? 12 होगा। तो इस तरीके से एलसीएम जो हुआ 4 और 6 का 12 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल से ही हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये गिनती के लिए इस्तेमाल होता है, काउंट करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट है, अनगिनत है। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर आपका आता है होल नंबर्स, जिसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एंड सो ऑन। ये देखो दोनों में फर्क क्या है। यहाँ देखो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा, इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क ये है, एक मेंबर बढ़ गया है। नेचुरल नंबर से होल नंबर में एक नंबर और इंक्लूड हो गया है, 0, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं, या ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, उनको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। मतलब क्या हुआ? अगर डिवाइजर अगर 2 है, मतलब तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, या तो अगर आपको बिना डिवाइड के चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो आप तुम ये देखो कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक है कि नहीं है। अगर है तो वह नंबर इवन नंबर होगा। इनमें से कोई भी है, कहां पर? यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अगर एक डिजिट है तो दिया हुआ नंबर इवन होगा। ऑड नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर आप ऑड नंबर्स में 2 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं? ऑड नंबर्स के, ठीक है। अब कैसे पहचानोगे कि ऑड है बिना डिवाइड किए? तो उसके लिए तरीका ये है कि यूनिट प्लेस पे आप देखो कि कौन सा डिजिट है, इनमें से कोई एक है या नहीं है। 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई भी एक अगर है, इसका मतलब है कि जिस नंबर को हमको टेस्ट करना है कि इवन है कि ऑड है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अगर है तो दिया हुआ नंबर गिवन नंबर ऑड होगा। और अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अगर है तो दिया हुआ नंबर गिवन नंबर इवन होगी। अब देखो मैं क्वेश्चन दिया हुआ हूं, जज योरसेल्फ। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको टेस्ट करना है कि इवन है कि ऑड है। मैं आपके सुविधा के लिए एक क्वेश्चन किया हुआ हूं और लिखने का इसमें तरीका मैं बताया हूं। आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन इसमें करिएगा। देखिए, इस टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। 24, 83, 3128, 7259। इन्हें हमको टेस्ट करना है कि इवन है कि ऑड है। तो देखो ध्यान देना, मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं 4th वाला 7259। अब तुम सोच रहे होगे कि यूनिट प्लेस क्या होता है। तो देखो
यूनिट प्लेस ये है 9, टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। ठीक है, 9 जो है यूनिट प्लेस डिजिट है, 5 टेंस प्लेस डिजिट है, 2 100 प्लेस डिजिट है, 7 1000 प्लेस डिजिट है। तो तुमको वरीड किसके लिए होना है? यूनिट प्लेस डिजिट के लिए, इसके लिए ध्यान देना है। मतलब लास्ट वाला नंबर देखो, एंडिंग नंबर, लास्ट का नंबर यहाँ ये 9, तो मैं क्या लिखा हूँ, सिंस यूनिट प्लस डिजिट इक्वल्स टू 9। देखो ये रूल है ना यहाँ पे, 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक है, तो 9 है ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन नंबर है 7259, ये आपका ऑड नंबर हुआ। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसको कंटिन्यूड करेंगे बच्चों। ठीक है, स्टे होम, be safe and improve your immunity so that we can fight against COVID-19.